Assalamualaikum everyone. Welcome to back Servants channel. My name is Rian. I am a college and MDK student. Here we will started class 9th biology from basic to advanced. Every concept that I will explain to you. हर कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन होती है। मतलब जब आप क्लास 8 से क्लास 9th के अंदर आते हो तो आप जो रट्टे वाली चीजें होती हैं इनको अवॉइड करते हो। मतलब आप अब मेमोराइजेशन नहीं, कॉन्सेप्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हो। मतलब कोई लॉजिक, मतलब कोई चीज बता रही है तो आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की, और ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके अंदर हम हर वो बेसिक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको बताएंगे जो कि आपको पूरी क्लास 9th के अंदर काम आएगा। मतलब जब आप क्लास पढ़ोगे ना, ये क्लास 9th पढ़ोगे ना, तो आगे आगे चैप्टर आएंगे, सेल आएगा, वो आएगा, ये सारी चीजें आएगी। तो इन सबको हम इस लेक्चर के अंदर जो बेसिक टर्म्स है ना उसको भी आपको बताएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे ना तो फिर आपको आसानी होगी, आगे फिर आपको पढ़ना ही है। इसकी वजह से बेसिक बातें आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। मतलब जो भी मैं बेसिक बातें बताऊंगा आप देखोगे आपके इंट्रोडक्शन पेज में तो वो नहीं होंगी, पर आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो उनके अंदर मेंशन होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर क्लियर कर ली तो आगे वाले चैप्टर में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टर्म एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते ना तो आपको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी डेफिनेशन पढ़ी, कोई भी चीज पढ़ी, अगर आपका उसको लॉजिक ही नहीं पता कि वो लॉजिक कहता क्या है तो आपको उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो हम हर वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, हर चीज को लॉजिकली अप्रोच करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ये हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी होती है, पर बायोलॉजी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म? मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिविंग हूं ना तो मैं मूवमेंट कर सकता हूं। मूवमेंट का मतलब होता है मैं अपने हाथ को यहां मूवमेंट कर सकता हूं। तो के आई एम अ लिविंग, मतलब दे शो मूवमेंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लिखने वाले हैं। दे शो मूवमेंट, मतलब ये क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। देख, शो मूवमेंट शो करते हैं। उसके बाद दे कैन दे कैन बी लोकोमोट। लोकोमोट का मतलब क्या होता है? लोकोमोट का मतलब होता है अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, पर मोस्टली हम जो एनिमल्स होते हैं वो इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब ये मेरी पोजीशन है, इसको मैं चेंज करता हूं, तो क्या कर सकते हैं? दे कैन बी लोकोमोट, ये लोकोमोट कर सकते हैं। अब यहां पर आप लिखो एक्सचेंज gases with their environment। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इन्वायरमेंट का मतलब होता है यहाँ पर जो भी आसपास, हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, दे आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा।
केमिस्ट्री का आप पहला चैप्टर पढ़ोगे, वैसे मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ाई है, अगर वहां से आप पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर मेरा आपको नहीं समझ में आता तो आप किसी और से पढ़ सकते हो, जिसका आपको समझ आता है। वैसे भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उनके बारे में आप गैसेस के बारे में पढ़ोगे, गैसेस के बारे में। तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरमेंट, मतलब हम अपने एनवायरमेंट के साथ गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। हम मूवमेंट शो करते हैं, मतलब हम मूवमेंट शो कर सकते हैं। दे कैन बी लोकोमोट, मतलब हम लोकोमोट कर सकते हैं। उसके बाद इसका मतलब होता है दे कैन बी एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल करते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हो। क्या आपने कोई देखा है कभी टेबल ने मूवमेंट की हो? ये आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है? एक टेबल है। क्या है आपके पास? टेबल है। आपने कभी देखा है कि किसी टेबल ने मूवमेंट शो की हो? क्या टेबल कभी मूवमेंट शो करती है क्या? क्या कभी टेबल मूवमेंट शो करती है? नहीं, टेबल कभी भी मूवमेंट शो नहीं करती। तो क्या ये नॉन लिविंग है ना? दे कैन बी नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग। और ये क्या करते हैं? दे कैन बी ग्रो, मतलब ये क्या करते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है, मैंने यहाँ पर एक बीज लगाया, छोटा सा बीज। तो मैंने देखा कि यहाँ से एक प्लांट प्लांट बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, प्लांट बड़ा रहता रहता है, प्लांट। तो ये क्या है? प्लांट है मेरे पास। तो ये क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है। जब हम बोर्न होते हैं ना, हम छोटे से होते हैं, पर जैसे एनवायरमेंट के अंदर हम बेसिकली अपना समय गुजारते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम बड़े बड़े होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ भी कर सकते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं। तो हल्का फुल्का मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी चीजें, तो लाइफ किसकी होती है? लाइफ क्या होती है? लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो लाइफ होती है ना उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, पर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। हमारा लाइफ क्या होता है? हमारा एक इवेंट होता है। लाइफ हमारा क्या होता है? इवेंट होता है। इवेंट का मतलब होता है कि हम एक, मतलब एक जगह से हम ग्रो होंगे, जाएंगे 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 फिर दूसरी जगह, मतलब ये जो हमारा एक इवेंट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। मतलब लाइफ इज अ साइकिल, हमारा एक साइकिल होता है, उसे हम लाइफ कहते हैं। वैसे लाइफ को प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया जा सकता, पर लाइफ को कुछ करेक्टरिस्टिक से डिफाइन किया जाता है। उन करेक्टरिस्टिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो चीज आपको समझ में आई, सही है, इस चीज को मैं मिटाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी को बताता हूं। सही है। अब गुरुजी, खोपड़ी के ऊपर तेल लगा के इसके टर्म के अंदर घुस जाओ। मतलब जब आप कोई भी बायोलॉजी के अंदर टर्म देखते हो ना, टर्म मीन्स कोई भी वर्ड। फॉर एग्जांपल आपने ये वर्ड देखा, सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। बायो, बेसिकली बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस तो आपको पता होगा कि एक ऐसा इल्म, एक ऐसी नॉलेज जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन इससे हमें हासिल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। सही है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बेसिकली ये साइंस की क्या होती है? एक ब्रांच होती है, इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ। लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको लाइफ के बारे में बताया। लाइफ होती किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं या लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं? व्हाट आर द लिविंग प्रोसेसेस? व्हाट आर द लिविंग प्रोसेसेस? मतलब जो भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, हर टर्म जो भी डेफिनेशन के अंदर आएगा ना, उसे मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, उसको मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। व्हाट आर द लिविंग
प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? लिविंग प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमने खाना खाया, खाना, फूड, फूड, हमने खाना खाया। अब खाना क्या था? फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर दूसरा मार्कर कहाँ है? ये मार्कर मिल गया, सही है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका फूड पार्टिकल है, मतलब ये आपने खाना खाया, ये क्या है? फूड पार्टिकल है। तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, मतलब ये जो आपका फूड पार्टिकल होता है, ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक हो जाता है। उस इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, मतलब आपने इतना कॉम्प्लेक्स सा फूड खाया, उसको ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक छोटा सा निवाला स्वेल किया, सही है। जब हमने उसको छोटा सा निवाला स्वेल किया, तो हम अपने टीथ के थ्रू उसको क्या करते हैं? चुआ करते हैं, चुआ चुआ करते हैं ना, तो हम उसको क्या करते हैं? छोटे 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 पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं और बिल्कुल उसको डिफ्यूजिबल बनाते हैं। तो वहां से क्या जाता है? हमारे स्टोमक के अंदर जाता है, मतलब हमारे पेट के अंदर जाता है। फिर हमारे पेट के अंदर अलग अलग एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। आपका लास्ट चैप्टर होगा उसके अंदर ये डाइजेशन, ये पूरा डाइजेशन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे डाइजेशन होता है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या ये एक लिविंग प्रोसेस है? हाँ, बिल्कुल लिविंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाना बंद कर दिया, तो मेरे पास एनर्जी नहीं आएगी ना। एनर्जी का मतलब होता है काम करने की सलाहियत। एनर्जी नहीं आएगी। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं आएगी तो मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन जिंदा रह सकता हूँ ना, उससे ज्यादा मैं नहीं रह सकता। तो ये क्या है? मेरे पास डाइजेशन, मेरे पास एक लिविंग प्रोसेस है, या मेरे पास इसको हम लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं। इनको और क्या कहा जाता है? लिविंग प्रोसेस और लाइफ प्रोसेसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस, मैकेनिज्म। जैसे मिसाल तौर डाइजेशन मेरा एक ऐसा एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, ये मेरे लिए लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं डाइजेशन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। दूसरा क्या होता है? सही है, दूसरा होता है मेरे पास, डाइजेशन हो गया, उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। सिंपली अभी आप समझ लो, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन से पहले होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। सही है। ब्रीथिंग के अंदर 2 फेज आते हैं, एक होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। समझाता हूं क्या होता है। इनहेलेशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट से जो गैसेस है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेना, मतलब टेक गैसेस इनसाइड द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर गैसेस को लेना, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। ब्रीथिंग का सिंपली मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। सिंपली समझ में आया? इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना और एक्सहेलेशन का मतलब होता है अगर आप, अब ये क्या है? ब्रीथिंग एक मतलब लाइफ प्रोसेस कैसे होता है? आप सांस ना लो, कितनी देर तक आप इस चीज को रोक सकते हो? मिनिमम 1 मिनट से भी आप कम के अंदर आप क्या करोगे? अपनी सांस छोड़ दोगे। तो ये ब्रीथिंग होता है। जब हमारे पास ये ब्रीथिंग आता है तो इसके अंदर हम कौन लेते हैं? बेसिकली हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2। O2 क्या होती है? एक गैस होती है। ये क्या होती है? गैस होती है।
O2 क्या होती है? गैस होती है जो कि हम एनवायरमेंट से लेते हैं, और जो इस एक्सहेल करते हैं वो CO2 होती है। मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर CO2 लेते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है ऑक्सीजन, इसको हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। हमारे लिए ये जरूरी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो खाना खाया, ये छोटे 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 पार्टिकल के अंदर ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक हो जाता है, तो ये हमारे सेल के अंदर जाता है। अब इसको अभी यहां तक रोको, इसको अभी यहां तक स्टॉप करो। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, सेल। देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे, मुझे पता है कि ये आप जब इंट्रोडक्शन में देखोगे तो ये आपके पास नहीं होगा, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप वीडियो को आगे कर सकते हो, जो भी जब तक मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, सही है। पर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनको आपको नहीं पता होगा ना, तो आगे आप ब्रांचेस ब्रांचेस के अंदर वैसे भी पढ़ना है, तो ये आपके लिए कंपलसरी है, सही है। सेल, सेल क्या होता है? सेल को बेसिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सही है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ एक और पॉइंट, द सेल इज द बेसिक, द सेल यहां पर लिखो, द सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द बेसिक। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी बॉडी यहाँ पे बड़ी, मैं जो बना हुआ हूं ना, एक छोटे से यूनिट से बना हुआ हूं, एक छोटे से रिपीटिंग यूनिट से बना हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी स्किन को देखता हूं, जब मैं अपनी स्किन को देखता हूं तो अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पार्ट, इस पार्ट को मैंने अपनी स्किन के ऊपर देखा, इस पार्ट को यहां पर मैं देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने अपने पार्ट को स्किन के ऊपर देखा, ये मेरा मतलब अपने बाजों, अपने आम का ये पार्ट मैंने क्या देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? अब देखो, जो भी टर्म यूज होगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। वैसे माइक्रोस्कोप के बारे में सेकंड, हमारा फोर्थ चैप्टर होता है सेल, उसके अंदर हम सेल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, सेल के बारे में हर चीज पढ़ेंगे। आप भले अपने चैप्टर को देख ले, उसके अंदर माइक्रोस्कोप आएगा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, जिससे हम क्या करते हैं? छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मैंने देखा कि ये जो मेरी स्किन है ना, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बनी है, छोटी छोटी चीजों से बनी है, ऐसे। सही है, छोटे छोटे सेल से बनी है, तो इसको मैंने नाम क्या दिया? सेल। अब सेल को किसने डिस्कवर किया, कहाँ किया, वो हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनको मैंने क्या नाम दिया? सेल दिया। मतलब अगर मैं यहाँ पर बना हुआ हूं ना, तो छोटे छोटे सेल के मिलने, मतलब एक सेल दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, चौथे से मिला, पांचवें से मिला, छठे से मिला, हजारों करोड़ों सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल क्या होता है? इज द बेसिक, बेसिक का मतलब होता है छोटा, बेसिक, स्ट्रक्चरल। अब मेरी पूरी बॉडी कौन बना रहा है? छोटे 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 सेल बना रहे हैं ना, तो मुझे स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना, मुझे एक बनावट दे रहे हैं, मुझे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक कंपोजिशन दे रहे हैं। देखो मेरी स्ट्रक्चर है कि ये मेरा आर्म है, ये मेरा फेस है, ये मेरी चेस्ट है, ये मेरे बाजू हैं, कोई भी चीज है, ये मेरे हेयर है, ये सारे किसने बनाए? ये सारे सेल ने बनाए। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल हमने इसलिए कहा बिकॉज इट makes structure of organism, makes structure of organism, organism की स्ट्रक्चर बनाता है।
देखो ये सारे दिखाई दे रहा है, सही है। बिकॉज इट मेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाता है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? इट परफॉर्म all functions of all functions that is needed to called living। अब इसका मतलब क्या होता है? दैट इज नीडेड टू द लिविंग, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, दैट इज नीडेड टू लिव, दैट इज नीडेड टू लाइफ। अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोला सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब पूरी स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड फंक्शनल मतलब पूरे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन क्या होते हैं? काम, डाइजेशन। ये जो डाइजेशन कर रहा है ना, ये सेल के अंदर हो रहा होता है, मतलब सेल के अंदर हो रहा होता है। अभी मैं बताता हूं मैंने क्या बताया। अब इस चीज को रोको, इस चीज को मैंने इस चीज के साथ क्या किया? कनेक्ट किया है। मैंने इस चीज को इस चीज के साथ क्या किया है? कनेक्ट किया है। मैंने अभी इसको रोका, यह ड्रम आपको समझाया, अभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। अभी इस चीज को रोको, पूरे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब इट परफॉर्म ऑल फंक्शंस दैट इज नीडेड टू लाइफ, मतलब जो कि लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। सारे फंक्शंस, जो भी फंक्शंस लाइफ के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी है, हमें लिविंग रहने के लिए जरूरी है, वो सेल करता है। डाइजेशन सेल करता है, रेस्पिरेशन सेल करता है, ये सारी चीजें कौन करता है? सेल करता है। तो मतलब हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। अब जो सेल्स होते हैं ना, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे ना, हमारा चैप्टर 4 मतलब चैप्टर 4 आएगा जिसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतनी पॉइंट मुझे समझानी थी। फॉर एग्जाम्पल सेल, ये क्या है? मेरे पास सेल है। अब सेल की मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर। ये मेरे पास क्या है? एक सेल है। अब सेल अलग अलग शेप के होते हैं, कोई सेल ऐसा भी होता है, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे। दिस इज कॉल्ड सेल, ये सेल होता है। ऐसे भी सेल होते हैं, ऐसे भी सेल होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं, ऐसे भी सेल होते हैं। और कौन से सेल होते हैं? अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, सही है। और एक खतरनाक किस्म का सेल है, ये देखो, ये भी एक किस्म का सेल होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, अब ये तो मैं रफ डायग्राम पढ़ा रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो मैंने खाना ब्रेक डाउन किया ना, मैंने छोटा क्यों किया? मतलब इसको ब्रेक डाउन क्यों किया? क्योंकि ये मेरे सेल के अंदर जा चुके, सेल मेरा बहुत ही छोटा है। और जब ये खाना सेल के अंदर जाता है, ये जो खाना मैंने बताया ये सेल के अंदर जाता है, तो सेल क्या करता है? ऑक्सीजन को यूज करके, इस गैस को यूज करके, O2 को यूज करके क्या करता है? वैसे सेल के अंदर और चीजें होती हैं, वो अभी मैं नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि जब सेल का चैप्टर आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिल होती है, मतलब सेल है ना, सेल के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, सेल के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, सही है। तो ये सेल क्या करता है? इस ऑक्सीजन को यूज करके इस खाने को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि हम अलग अलग लाइफ की एक्टिविटीज में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया। आपने ब्रीथिंग किया, इनहेलेशन किया, ऑक्सीजन लिया, सही है। जब आपने ऑक्सीजन लिया तो ये ऑक्सीजन सेल के अंदर किया, और आपने डाइजेशन किया तो ये छोटे छोटे पार्टिकल सेल के अंदर गए। तो सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया खाने के साथ, और क्या बनाया? एनर्जी बनाया। अब कोई जिनको पता हो वो बोलेंगे सर यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ है,
मिटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, लाइसोसोम कहाँ है। मैंने आपको क्या बताया कि मुझे नहीं पता, क्या मुझे पता है पर अभी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी अभी आप इतना मानो हर चीज। एक बात बताओ, क्या कोई डॉक्टर बनता है तो वो एक ही दिन में डॉक्टर बन जाता है? उसे स्टेप स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हासिल करनी पड़ती है। मतलब आज इसके बारे में मैंने पढ़ा तो कल मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, यार ये तो इसके अंदर तो और भी चीजें हैं। फिर आगे मैं पढ़ूंगा कि यार इसके अंदर तो और भी ज्यादा चीजें हैं। तो पहले मैंने आपको बारे में बताया, उसके बारे में हम माइक्रो, मैंने बोला ना कि हमारा चैप्टर 4 है, जबकि हम उसके अंदर सारी डिटेल से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी जितना जरूरी है आपके लिए उतना मैं आपको बता रहा हूं, जितना आपके लिए जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी क्या होती है? एक बड़ा सा टर्म है, बहुत बड़ी स्टडी है, जिसकी वजह से बायोलॉजी को तोड़ दिया गया, छोटी छोटी डिविजन्स के अंदर जोड़ दिया गया। एक होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी, तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी। आप इस चीज को लिख लें, उसके बाद हम इस चीज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद में जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सही है। अब हम कौन से डिस्कस करने वाले हैं? अब हम ब्रांच ऑफ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी को डिस्कस करेंगे, बॉटनी को डिस्कस करेंगे एंड माइक्रोबायोलॉजी को करेंगे। सबसे पहले जूलॉजी होती क्या है? हमने पढ़ा कि बायोलॉजी की एक डिवीजन होती है जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी होती है। मेन डिवीजन या ब्रांचेस भी आप कह सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होती हैं जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। दूसरी ब्रांचेस इनमें से ही ड्राइव की जाती है। सही है। सबसे पहले जूलॉजी, ग्रीक लैंग्वेज जू से लिया गया है। बेसिकली जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का तो आपको पता है स्टडी। बुटेन का मतलब होता है, बोट का मतलब होता है प्लांट। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट एनिमल्स। मतलब जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या उस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं कि वो क्या है, जूलॉजी है। मतलब जूलॉजी क्या है, एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी जगह है, मतलब जगह नहीं कह सकते पर ऐसी ब्रांच है जहां पर हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो जूलॉजी आप ऐसे लिख सकते हो, मैं यहां पर इट इज द ब्रांच, या आप डिवीजन भी लिख सकते हो, ब्रांच या फिर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी in which we study about plants सॉरी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स होगा। प्लांट तो बॉटनी होती है। बॉटनी क्या होती है, स्टडी अबाउट प्लांट। मतलब जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, ये क्या होती है, एनिमल्स। एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। सही है, जूलॉजी। अगर मैं फादर ऑफ जूलॉजी की बात करूं, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन होता है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी है अरिस्टोटल। अब मैं बताता हूं क्या है अरिस्टोटल।
अरिस्टोटल या फिर इसको अरस्तु भी बोला जाता है। देखो कि फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। आप बहुत सारी ऐसी, जब आप 9th क्लास में आओगे तो आप सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब होता है कि जोलॉजी की फील्ड में सबसे ज्यादा इस साइंटिस्ट ने काम किया था। जू का मतलब क्या होता है? जू जू तो आपने देखा होगा ना, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स रहते हैं। तो जू मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स की जगह जहां पर एनिमल रहते हैं। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी के हिसाब से हम भी एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स। वी आर द सोशल एनिमल्स। ये पॉइंट भी लिख लो। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हम सोशल एनिमल्स हैं। वी आर ह्यूमंस आर आल्सो सोशल एनिमल्स। और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो भी सोशल एनिमल्स है, एनिमल्स है। सही है, हम सोशल एनिमल है। क्यों? सोशल एनिमल का मतलब होता है जो एक दूसरे से कम्युनिटी बना के रहते हैं। हम घर बना के रहते हैं, फैमिली बना के रहते हैं। तो हम भी क्या है, एक किस्म के एनिमल्स ही हैं बायोलॉजी के परस्पेक्टिव से। बायोलॉजी के हिसाब से हम भी क्या है, एनिमल्स ही हैं। तो उन एनिमल्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उस उन एनिमल्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और सॉरी, जूलॉजी कहते हैं। मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी। अगर हम प्लांट, क्योंकि एनिमल्स भी लिविंग ही होते हैं, तो लिविंग की स्टडी क्या होती है? बायोलॉजी होती है। पर बायोलॉजी की एक सब टाइप पे, मतलब एक डिवीजन है। बॉटनी का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो जू है ना, ये ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो साइंस के वर्ड होते हैं ना, वो मोस्टली किससे आते हैं? ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब जब एंशियंट दौर था, जब हिस्ट्री पुराना दौर था, तो ज्यादातर यही लैंग्वेज यूज होती थी। तो ये वर्ड उनसे ही ड्राइव किए जाते हैं। बेसिकली ये जून किससे ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड जून से किया है, जिसका मतलब क्या होता है? एनिमल्स। और लोगोस से ड्राइव किया गया है। समटाइम यहाँ पर यू भी होता है। आपके बुक में दोनों स्पेलिंग लिखी है, यहाँ पर यू भी लिखा हुआ है, तो आप जैसे लिख ले। लोगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी लिख दो, नॉलेज लिख लो। सही है, नॉलेज लिख लो। ये सारी बात है। मतलब स्टडी मीन्स पढ़ना, नॉलेज उसके अंदर आ जाती है, डिस्कोर्स उसके अंदर आ जाता है। डिस्कोर्स, इसका मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। मोस्ट प्रीफर मैं करता हूं कि आप स्टडी लिखें, ये अच्छा वर्ड है। स्टडी मतलब जब आप किस चीज को पढ़ेंगे तभी तो हमारे पास नॉलेज एंड डिस्कस आएगा ना। ये बात है ना, जब आप कोई चीज पढ़ेंगे तभी तो हमें नॉलेज आएगी ना। तो आप जो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही है, तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद होता है बोटनी। अब बोटनी भी ग्रीक वर्ड लैंग्वेज है, ब्यूटेन से निकला है। किससे? ब्यूटेन। इसको मैं यहां से लिखता हूं, ब्यूटेन, जिसका मतलब होता है प्लांट। और लोगोस का मतलब आपको पता है, बोटनी। यहाँ पर लोगोस सही नहीं, सही है, बोटनी। अब बोटनी का मतलब क्या होता है? इट इज ब्रांच या डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी in which we study about plants। इसमें हम क्या करते हैं? प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम बॉटनी कहते हैं। और इसका फादर क्या होता है? फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है? फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी इज थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस। अब इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मुझे जहन के अंदर नहीं है पर है करेक्ट। ये जो लास्ट वर्ड है ना, इसके अंदर आप स्पेलिंग चेक कर लेना। आपकी बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ, पर ये आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आपको थोड़ी नॉलेज पता होनी चाहिए।
थोड़ी नॉलेज पता होनी चाहिए। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है? थियोफ्रिस्टस। यहां पर क्या है? अरिस्टोटल या फिर अरस्तु। अरिस्टोटल या फिर अरस्तु, ये एक ही साइंटिस्ट है, ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात कह देता है, मतलब कुछ ऐसा कह देता है। फिलोसोफर थे, बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। और ये थियोफ्रिस्टस, अब इनके अलग अलग फादर क्यों है, इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली ये मतलब है कि इस साइंटिस्ट ने जूलॉजी के बारे में बहुत काफी स्टडी की थी, मतलब इसने जूलॉजी के बारे में काफी चीजों के बारे में बताया था। इसने बेसिकली बुक्स लिखी थी जूलॉजी के बारे में। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है? थियोफ्रिस्टस, मतलब इसने प्लांट के बारे में स्टडी की थी, प्लांट के बारे में बुक लिखी थी, प्लांट के बारे में ज्यादा स्टडी की थी, जिसकी वजह से इसको फादर किया गया। अब इसका फादर का मतलब ये नहीं है, फादर का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने किसी फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया, आपने डॉक्टरी के अंदर अच्छा काम किया, तो आपको क्रेडिट देने के लिए यार हम आपको क्या कर सकते हैं? यार आपने ऐसा अच्छा काम किया, आपको महानता कहने के लिए हम करेंगे यार यू आर द फादर ऑफ डॉक्टरी। तुम डॉक्टरी फील्ड के फादर हो, मतलब तुमने डॉक्टरी के अंदर ज्यादा काम किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों ने नहीं किया, दूसरों ने भी किया, पर तुमने उन सबसे ज्यादा किया, जिसकी वजह से हमने तुमको क्रेडिट देने के लिए यार तुमने इतना काम किया, तो हमसे जो हो सका हम तो आपको मतलब कहेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा टीचर है जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, मतलब हर चीज, तो हम बोलेंगे यार यू आर द किंग ऑफ टीचिंग, तुम किंग ऑफ टीचिंग हो, तो हमने एक टाइटल दिया यार तुम किंग ऑफ टीचिंग हो। वैसे उस टीचर से दूसरे टीचर भी पढ़ाते हैं, पर ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उसको किंग ऑफ टीचर कहा दिया। तो ऐसे ऐसे हम अपने टाइटल्स देते थे, सही है। और ये चेंज भी हो सकते हैं। चेंज का मतलब होता है कि कहीं कहीं बुक में आपको अलग दिखाई दे, तो इसका मतलब आपको घबराना नहीं है। आप मोस्ट कॉमनली यही होता है, थियोफ्रिस्टस और अरिस्टोटल या अरस्तु, यही होता है। पर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चेंज भी हो सकता है। और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आगे चल के आप बड़े बोटनिस्ट पढ़ते हो और आपने बोटनी के बारे में बहुत ही ज्यादा स्टडी की, तो आपको बोला गया यू आर द फादर ऑफ बोटनी। अब मुझे नाम पता नहीं कौन होगा तुम में से, मतलब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अली आप में से एक स्टूडेंट है, तो हम बोलेंगे अली इज द फादर ऑफ थियोफ्रिस्टस। फॉर एग्जाम्पल आप में से मेहर एक स्टूडेंट है, तो हम बोलेंगे मेहर इज द फादर ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप में से एक शान स्टूडेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? शान इज अ फादर ऑफ बॉटनी। मैंने थियोफ्रिस्टस कहा, थोड़ा सॉरी। फॉर एग्जाम्पल अली इज अ फादर ऑफ बॉटनी, मेहर इज अ फादर ऑफ बॉटनी, शान इज अ फादर ऑफ बॉटनी। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉटनी के बारे में काफी अच्छा पढ़ा, और आप में से मैं बोलूंगा कि शान इज द फादर ऑफ जूलॉजी, सही है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, अलग अलग डिस्कवरीज करेंगे, अलग अलग प्लांट के ऊपर रिसर्च करेंगे, थीसिस लिखेंगे। थीसिस का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट के अंदर चले गए, अलग अलग प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हो, हाँ यार ये प्लांट ऐसा है, ऐसी बड़ी थीसिस, ऐसी 500-600 वर्ड्स की, 1000 5000 6000 वर्ड्स की थीसिस लिख रहे हो, उनको हम थीसिस कहते हैं। हल्की हल्की टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको समझाते चलूंगा, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मतलब मैंने आपको बताया था, अब इस पॉइंट को आप लिख लें, इसको मैं मिटा देता हूं। सही है। हम स्टडी करने वाले हैं ABC, सी के बारे में स्टडी कर रहे थे। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब जब भी आप बायोलॉजी का वर्ड देखोगे, उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज के बारे में पढ़ा होगा, सही, आपने एक चीज के बारे में पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा हथियार होता है, एक ऐसा वेपन होता है जिसको हम यूज करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल सेल, अब हमें यहां से तो सेल नहीं दिखाई दे रहा ना, सेल बहुत ही छोटा है, सही है। एक क्लासिफिकेशन में बताता हूं, इसी चैप्टर के एक टॉपिक आएगा उसके अंदर आप पढ़ोगे, सही है। तो एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हल्का फुल्का मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट याद रखना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तकरीबन इस दुनिया के अंदर 1.7 टू 1.8 बिलियन ऑर्गेनिज्म है। इतनी सारी स्पेशीज है इस दुनिया के अंदर, 1.7 टू 1.8 बिलियन। समझ में आया? अगर आप इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 70 टू 80 लाख, अगर आप लाख के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, लेख के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 70 टू 80 लाख है। उसमें से 12 लाख से भी ज्यादा क्या है, एनिमल है। ये ऐसे इंफॉर्मेशन है, ये ऐसे आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अगर कोई याद करना चाहता है तो वो कर ले, अगर नहीं करना चाहता तो भी कोई मसला नहीं, पर अगर कर ले तो अच्छा है। एनिमल्स है, और 5 लाख क्या है, प्लांट है। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है ना, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या है, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है। आपको अलग अलग बीमारियां होती है ना, डिजीजेस होती है ना, वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपने नाम सुना है, बैक्टीरिया के पास एक ही सेल होता है। तो मतलब इनके पास हैविंग सिंगल सेल, एक ही सेल होता है, हैविंग सिंगल सेल। और इसके पास हैविंग मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा, क्योंकि एक सेल होगा तो सिंगल सेल होगा ना, एक, पर एक सिंगल सेल से ज्यादा, मोर देन, तो वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। वी आर मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर। पर ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। क्या होता है, एक ही सेल होता है। उन ऑर्गेनिज्म को मैं कहता हूं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो बैक्टीरिया। अभी एक ही एग्जाम्पल याद रखो, क्योंकि मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता। एक ही एग्जाम्पल याद रखो, बैक्टीरिया। एक ही एग्जाम्पल याद रखो, बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर के अंदर ह्यूमन, आपने देख लिया, डॉग, डॉग, केट, काउ, बेफलो, माकोड़े, मच्छर, जीत, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, कॉकरोच लिख लो, कॉकरोच, कॉकरोच, ये भी एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये भी मल्टीपल सेल से बना होता है, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ होता है। अब यहां पर मैं कहता हूं कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इट इज द ब्रांच और डिवीजन ऑफ बायोलॉजी in which we study about microorganism with the help of माइक्रोस्कोप। सही है। अब ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। इनको आप क्या कह सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म। सही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो। तो यहां पर क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है,
इट इज द ब्रांच और डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर सकते हो। वैसे माइक्रो के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, और जिनके अंदर 3 सेल हो 4 सेल हो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ सकते हैं। तो अभी आप सिंपली समझ लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों सेम ही है, सिंपल समझो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेम ही है। तो इनके बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम उसको अपनी आंख से नहीं दे सकते ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया बैठा हुआ है, हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, क्या हमें दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, तो हम उसको कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रोस्कोप के साथ उसको अंदर देख रहा, यार ये बैक्टीरिया बैठा है, मतलब माइक्रोस्कोप को मैं यूज करके उसको देखूंगा ना। तो माइक्रोस्कोप को यूज करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? एक और बार मैं रिपीट करता हूं, जूलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स। जू क्या आता है? अब रानी बाग हो गया, ये क्या है? जू है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बोटनी, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम करते हैं, क्यों? क्योंकि वैसे तो हम उनको देख नहीं सकते ना, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी को यूज करके इनकी स्टडी करते हैं। तो ये क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी होती है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आज का लेक्चर हम यहाँ